जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। मैंने छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेकर जीके की क्लास मैं चला रहा हूं। जनरल नॉलेज की क्लास में पहले क्लास हो चुकी है। ये हमारा सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में आज हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स को पढ़ने वाले हैं, यानी वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उसको हम समझेंगे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने छत्तीसगढ़ का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। तो एक बार आप जाकर वो क्लास देखिए और इसके बाद इस क्लास को भी अच्छे से समझिए और पढ़िए। साथ में मैं इस क्लास का पीपीटी भी जो हमारा आपको दिख रहा है वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो चीज़ें आप यहाँ पे ना समझ पाए। ठीक है। छत्तीसगढ़ ट्राइब्स में, चूंकि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में आप बहुत सारी चीज़ों देखे होंगे वहाँ पे। जैसे आपने सुना भी होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल हैं। छत्तीसगढ़ में वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में बहुत सारे जनजातीय लोग रहते हैं, ट्राइबल्स लोग रहते हैं। अब छत्तीसगढ़ के अलावा अगर हम बात करें, जैसे हमारे मन में झारखंड को लेकर भी यही आता है कि झारखंड के इलाके में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते होंगे। नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में भी हमें लगता है कि उस इलाके में भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते होंगे। इसके अलावा हमें जो हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है, अंडमान है, इन सभी जगह पर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के कुछ जगह हैं, राजस्थान है, इन सभी जगहों पर महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपको ट्राइबल कम्युनिटी मिलेगी। ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि आप कह सकते हैं कि आज की जो मॉडर्न मॉडर्न फेज आप देख रहे हैं, मॉडर्न जमाना जो आप देख रहे हैं, उन जमाने के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। बेसिकली ट्राइब अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने कल्चर से वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। बहुत बार आपने देखा, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, पत्ते वगैरह पहनकर जो है वो रहते हैं, पत्ते से अपने शरीर को ढकते हैं। कई जगह आपने और भी तरह की कम्युनिटी देखी होंगी, जैसे अफ्रीका में भी आपने अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी पाए जाते हैं जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी, अमेजन के जंगलों में भी आपको ट्राइबल कम्युनिटी मिल जाएंगे जो बिल्कुल दुनिया से कटे हुए हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग छत्तीसगढ़ की जो ट्राइबल कम्युनिटी उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल कम्युनिटी को समझने के लिए अभी आपको देखिए, यहाँ पे देखिए फोटो में आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ये कुछ पिक्चर्स है छत्तीसगढ़ के ही हैं। इस तरह के ट्राइबल कम्युनिटी है। तो जरूरी नहीं है कि ट्राइबल कम्युनिटी सब पत्ते वगैरह पहनते होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ट्राइब्स हैं तो मतलब ऐसे कुछ होंगे, जंगलों में ही रहते होंगे। ऐसा नहीं है। उनके पास भी मतलब वो इस तरह के कपड़े भी पहनते हैं। जैसे राजस्थान में आप देख रहे हैं, इस तरह के आपको डांस करते हुए महिलाएं मिल जाएंगी। बाकी के आपको देखिए थोड़े थोड़े कपड़े पहने हुए, इनका एक अपना ड्रेसिंग स्टाइल है, कह सकते हैं। इनका एक अपना कल्चर है, ये भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अपने डांस के लिए, अपने फेस्टिवल के लिए, अपने अपने लिविंग स्टाइल के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं ट्राइब्स। ठीक है। तो देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था छत्तीसगढ़ का। तो ये पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हम ये 20 नंबर जो आप देख रहे हैं पॉइंट, छत्तीसगढ़ ट्राइब्स, ये हम लोग देख रहे हैं। ऐसे करके एक एक करके इसमें से सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा जो आपके छत्तीसगढ़ जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में तो सारे टॉपिक्स नहीं डिफाइन किया गया, सिर्फ जनरल नॉलेज अब छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, तो जनरल नॉलेज में ये पार्ट भी आता है। तो चलिए, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइब्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्स के बारे में कौन सी सेक्शन बात करता है दोस्तों? आर्टिकल बात करता है। तो आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 के बारे में आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा, भारत के संविधान में पढ़ा होगा। इसके अंदर बेसिकली ये कहता क्या है, कोई भी ऐसा कम्युनिटी हो, ट्राइब कम्युनिटी हो, ट्राइब हो, कोई ट्राइब हो, या फिर आप कह सकते हैं कम्युनिटी हो, ट्राइबल कम्युनिटी हो, जनजातीय कम्युनिटी हो, उसको अगर
विशेष यानी कि ST/SC एक्ट हो गया, है ना, SC हो गया, ST हो गया, तो अगर उसको ST डिक्लेयर करना हो, शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना हो, तो गवर्नर के द्वारा, जो उस राज्य के गवर्नर हैं उनके द्वारा, कह सकते हैं इनके द्वारा प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस जाति को यानी उस ट्राइब को या उस ट्राइबल कम्युनिटी को क्या डिक्लेयर किया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाएगा। और शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होते ही दोस्तों कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होने पर आप ST/SC एक्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक रिजर्वेशन मिल जाता है ना, एक अलग आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, कई तरह की आपकी अलग से फैसिलिटीज मिल जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट अलग अलग तरह के आपके लिए स्कीम्स लेके आती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, कई तरह के फायदे हैं दोस्तों, कई तरह के फायदे हैं। मणिपुर के अंदर जो इतना ज्यादा रिवोल्ट हो रहा है, इसके पीछे का कारण भी तो यही है, वहाँ के भी जातियाँ, वहाँ के भी रिजर्वेशन का मामला, अलग अलग कास्ट का मामला, है ना। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि ये आर्टिकल हमें क्या बताता है और क्या कहता है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक बात। अब हम लोग चूंकि छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स को पढ़ रहे हैं, तो हमें छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स को समझना है। इससे पहले ये मैप को देख लीजिए, ठीक है। ये मैप है छत्तीसगढ़ का, और लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से बता दिया था कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। टोटल इसके अंदर दोस्तों 33 डिस्ट्रिक्ट है। अभी 2025 के हिसाब से बताऊं मैं तो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखिए ये जो इलाका है, आप 7 स्टेट से ये घिरा हुआ है। एक साइड से मध्य प्रदेश है, एक साइड से महाराष्ट्र है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कौन कौन सा जगह है, सब मैप पर ही समझ लेते हैं। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एक साइड से तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और यूपी हो गया। इन सभी स्टेट से चारों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। ट्राइब्स आपको हर एक जगह मिल जाएंगे, सबकी अपनी एक स्पेशलिटी है। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, वो ट्राइब्स के बारे में एक एक करके आपको बता दूंगा, ताकि आप उन सभी ट्राइब्स में से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये नॉर्थ वाला पार्ट में भी ट्राइब्स पाए जाते हैं। बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है इस पूरे के पूरे एरिया को। नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया में ट्राइब्स ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब इस एरिया में भी पाए जाते हैं क्योंकि ये झारखंड से जुड़ा हुआ है। इस एरिया में भी ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे, दुर्ग वगैरह साइड में, कोरबा वगैरह में भी मिल जाएंगे आपको, और लास्ट इधर साइड में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन क्षेत्रों में भी आपको ट्राइब्स मिलेंगे। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं जगहों पे मिलेंगे, और भी जगहों पर इसमें अगर अलग डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं, देखते हैं ध्यान से। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की कुछ कुछ विशेष चीजें हैं, उसको एक एक करके देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 42 कुल 42 जनजातियां शेड्यूल ट्राइब घोषित किए गए हैं। कौन कौन से जनजाति हैं उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये कुल 42, यहाँ तक देखिए 42 जनजातियां हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, टोटल 42 जनजातियां आपको दिख रही होंगी। अब ये सारी 42 जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में, जिन्हें राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया हुआ है। इन जाति से कोई बिलोंग करता है तो वो शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में आएगा। जैसे अगरिया जाति हो गया, आंध जाति हो गया, बैगा का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस जाति है, ये जनजाति है। भैना हो गया, भारिया हो गया, भतरा हो गया, भील हो गया, भील मीना, भुजिया, बियार, बिजवार, इस तरह से आप देखिए 15 यहाँ मिल गए। ये देखिए यहाँ पे कमार जनजाति, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद खरिया, कोल जनजाति हो गए, कोलम, मांझी, आपने मवासी, मुंडा, नगेशिया, ये सभी जनजाति है। गोंड जनजाति बहुत ज़्यादा फेमस जनजाति है ये छत्तीसगढ़ में। तो ये सारे जनजाति हो गए। आपको सभी जनजाति के नाम याद रख लेने हैं, ठीक है। मैं एक एक पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक लाइन से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको लेना कहाँ से है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है, चंदन सर टेक्स्ट बुक, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है।
इस पे आप आ जाइए, यहाँ पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, इसमें आपको इसका मिल जाएगा PDF, ठीक है ना। तो देखिए कमेंट भी करेंगे तो वहाँ से भी आपको जानकारी दे देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ये जनजाति उरांव जनजाति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाव जनजाति, पारधान, पादरी, इसके बाद देखिए ये सारी जनजातियों के यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं। इसके बाद सौर है, सावर है, ये सारी जनजातियाँ टोटल 42 शेड्यूल ट्राइब में टोटल 42 जनजाति हैं। और ये सारे 42 जनजातियों को, इसमें से जो मुख्य जनजाति थी जिनका मैं नाम आपको अभी बताया, इन जनजातियों का नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये सब जनजाति एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा जनजाति छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गए एग्जाम में और आपने जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं उसके बारे में भी बोल दिया कि हाँ ये भी पाया जाता है ना। ध्यान रखना है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी तो है, महाराष्ट्र में भी अपने जनजाति है ना। राजस्थान वाले उनके अलग नाम है, सबके अलग अलग नाम है। तो एग्जाम में ऐसे सफलिंग करके पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जीके, तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है। अब आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जो कहते हैं ना विशेष रूप से पिछड़े जनजाति हैं, जिसपे सरकार का भी ध्यान बहुत विशेष रूप से है। कौन कौन से हैं? बैगा जनजाति हैं जो कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर वगैरह में पाए जाते हैं। पहाड़ी कोरवा है जो कोरबा, सरगुजा जिला हो गया, रायगढ़ हो गया, जसपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, बलरामपुर, इन सभी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बिराहोर, ये भी एक जनजाति है। कमार जनजाति और अबुझमाड़िया, ये पांचों जनजाति विशेष रूप से पिछड़े जनजाति हैं। 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये मतलब आप कह सकते हैं ये 2011 के जनगणना के हिसाब से है, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के हिसाब से ये रिपोर्ट है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए कुल जनसंख्या का 30.62% छत्तीसगढ़ के अंदर 30.62% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके बाद कुल जनसंख्या 78,22,902, लगभग 2011 के रिपोर्ट के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार ये है। तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है। इसके साथ प्रदेश में 81,861 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र है। और प्रदेश की कुल कुछ मुख्य जनजाति बहुत उपजाति है, जैसे अब जाति है तो उसकी उपजाति भी है ना। कास्ट में भी क्या होता है, एक कास्ट हो गया तो उसके अंदर भी एक आपका सब कास्ट होता है, ठीक है, सब कास्ट होता है। तो इस तरीके से है, अलग अलग कास्ट के अंदर सब कास्ट भी होते हैं। उस तरीके से जनजातियों के जो आपको मैंने 42 जनजातियां बताई, उन 42 जनजातियों में एक एक जनजाति के अंदर भी और भी जनजातियां होंगी, ठीक है। तो एक फिक्स नंबर आपको नहीं बता रहे हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है 2011 के सर्वे के अनुसार 30.62% ट्राइबल कम्युनिटी है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जनजाति हैं, तो जनजातियां विशेषली अपने कल्चर के लिए, अपने अपने नेचर, अपने कल्चर के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात कहता है कि जनजाति आज भी काफ़ी ज़्यादा दुर्गम स्थिति में रहते हैं, जंगलों में भी मिल रहते हैं। इसके साथ वो लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। वो लोग अभी भी भूत प्रेत वगैरह में विश्वास करते हैं। वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, नेचर पे, फॉरेस्ट पे डिपेंड है ना। इसके साथ आप देखेंगे उनकी अपनी एक जनजातीय भाषा है, बोली है उनकी, उससे वो बात करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। तो ये एक तरीके से एक आपको उनकी क्वालिटी के बारे में बताया, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटी अपने बहुत सारी इन चीज़ों की वजह से जानी जाती है और उनके कुछ खास कल्चर्स होते हैं, ठीक है। तो कल्चर वाला जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें कल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कल्चर, कौन कौन से फेस्टिवल हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के तरफ। तो ये 22 जो आपको मैंने बताया इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक एक करके कुछ मुख्य जनजाति हैं उनको जानना जरूरी है। जैसे गोंड जनजाति, मैंने बताया गोंड जनजाति बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ गोंडवाना रीजन ज़्यादा फैला हुआ है ना, गोंडवाना रीजन है, इसकी वजह से गोंड जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए
गोंड जनजाति के बारे में कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ध्यान से रखिएगा, इसको याद रखना है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। पूछ सकता है एग्जाम में, बताइए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? गोंड जनजाति। इसलिए आपको वहां पर टिक लगाना है, इसको लिख लीजिए। गोंड की उत्पत्ति कोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। पर्वत पे रहते हैं ये लोग, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं गोंड जनजाति के लोग। गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतवासी मनुष्य। ठीक है, गोंडवाना रीजन बेसिकली आपको एमपी छत्तीसगढ़ के बीच का बॉर्डर का जो एरिया है, महाराष्ट्र का जो बॉर्डर का एरिया है, ये सारे तीनों स्टेट के बीच का जो एरिया है, तो गोंडवाना रीजन वहाँ पड़ता है। ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी भी बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम ट्राइब्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो ये जो एरिया है, पहाड़ी इलाका है, उन इलाकों में गोंड जनजाति पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। और पहाड़ी वाले इलाके में रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को पर्वतीय यानी कि पर्वतीय मनुष्य अपने आप को कहकर बुलाते हैं। ठीक है, गोंड छत्तीसगढ़ के मुख्यतः दक्षिण सहित अधिकांश भागों में निवास करते हैं, और ये द्रविडियन मूल के हैं। द्रविडियन मूल के हैं, ठीक है, दक्षिण वाले क्षेत्र में। इसके बाद इनकी बोली क्या है, इनकी भाषा क्या है? गोंडी द्रविडियन। गोंडी द्रविडियन इनकी बोली है। मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ, पेज इत्यादि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। इनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में भी यहाँ लिख दिया गया है। गोंड ज़्यादातर कमर के नीचे तक वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो महिलाएं होती है वो आभूषण वगैरह पहनती है, ज्वेलरीज वगैरह जो पहनती है, इनके जो अपना ज्वेलरीज होता है। इसके साथ इनके यहाँ पर क्या है, आपको देखेंगे अत्यधिक अत्यधिक आभूषण प्रचलित है। ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए, बेसिकली आपको एक इंटरेस्ट के लिए सारी चीजें बता दे रहा हूं, बट आपको कुछ एग्जाम में कुछ बेसिकली यही सब पॉइंट आने वाले हैं। बड़ी जनजाति कौन सी है, इसके साथ कुछ आपको इंटरेस्ट के लिए इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है। अब ये बाकी सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए विशेष आपके नॉलेज के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इनकी क्वालिटीज को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको याद करने लायक ये सारी चीजें थी। ठीक है, ये क्वालिटीज हैं इनकी, अलग अलग इनके कल्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे गोंडों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह अधिमान्य होता है। ममेरा और फुफेरा जो भाई बहन होते हैं, उनमें शादी हो जाता है। ठीक है, जिसे दूध लौटावा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गोंड में विधवा विवाह और वधु मूल्य भी प्रचलित है। ठीक है, तो ये सब चीजें इनकी कल्चर के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। गोंड ट्राइब्स के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट आपको आ गया होगा। आते हैं अब उराव ट्राइब्स के ऊपर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है छत्तीसगढ़ के अंदर। और इस ट्राइब को देखिए, उराव ट्राइब एक प्रमुख द्रविड़ जाति है, जिन्हें धनका या धनगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, उराव क्षेत्र उराव गोत्र समाज है, और मिज लगड़ा तिंगा आदि परंपरागत गोत्र है। उराव रायगढ़ जसपुर, देखिए जिला का नाम याद रखिए, कौन कौन सा जिला है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम याद रखना है। उराव जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, वो देखिए रायगढ़, जसपुर, कोरिया, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, इन सभी जिलों में निवास करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है ना, मुख्य रूप से उराव घरों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते हैं। इसके अलावा देखिए, एग्जाम में आपसे एक तो ये पूछा जाएगा कौन से कम्युनिटी से हैं, कौन से जिला में डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ उराव में युवती देखिए बेसिकली यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, युवक युवती जो है वो युवा गृह धुमकुरिया पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, गांव का प्रमुख को मांझी कहलाता है। उराव में जो गांव के प्रमुख होते हैं, मुखिया कह सकते हैं आप उनको, उनको मांझी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, उराव लोग मुख्यतः किसान हैं और कृषि और मजदूरी करते हैं। बाकी देखिए, इनके प्रमुख त्योहार हैं सरहुल। सरहुल नाम का त्योहार कौन सी जनजाति मनाता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। सरहुल सरहुल नाम का जो फेस्टिवल है वो कौन सा जनजाति मनाता है? उराव जनजाति मनाता है दोस्तों। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद उराव में शिक्षा का स्तर भी काफी अच्छा है। उराव अपनी बोली
कुरुख का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका बेसिकली आपका ये उरांव के बारे में मैंने आपको बताया। जो जो मुख्य पॉइंट आपको बताया हूँ वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फेस्टिवल्स को और बता दूंगा, और भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, और पीछे की जनजातियों के बारे में गोंड जनजाति भी बहुत सारे फेस्टिवल मनाती है। अगला जनजाति है बैगा जनजाति। इसके बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, अगर आपने छत्तीसगढ़ का एग्जाम कोई भी दिया होगा तो हर एग्जाम में ये बैगा जनजाति के बारे में पूछ देता है, गोंड जनजाति के बारे में पूछ देता है, ठीक है। तो बैगा जनजाति को देखते हैं। बैगा भी द्रविड़ वर्ग की जनजाति है। बैगा शब्द का आर्थिक जो शब्द मूल है पुरोहित, इसे पुरोहित कहते हैं। इन्हें पंडा भी कहा जाता है। और बैगा गोंड के परंपरागत पुरोहित हैं, ठीक है, पुरोहित हैं। और ये नागा बाबा को अपना पूर्वज मानते हैं। नागा बाबा का नाम आपने सुना, नागा बाबा। नागा बाबा के ये अपने आप को पूर्वज मानते हैं। कौन? गोंड बैगा, बैगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बैगा को विशेष पिछड़ी जाति का दर्जा प्राप्त है। पिछड़ी जनजाति, जनजातियों में भी पिछड़ी जनजाति है ये, ठीक है ना, दर्जा प्राप्त है। बैगा कहाँ पे पाए जाते हैं? ये देखिए, कवर्धा में पाए जाते हैं, बिलासपुर में मिल जाएंगे, मुंगेली जिला में आपको मिल जाएंगे। ये मुख्य रूप से 3 जिलों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्त्रियों में आभूषण और गोदना अत्यधिक प्रचलित है। बैगा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से जिला वगैरह में पाए जाते हैं। मदिरा और पेज, मदिरा और पेज का इनके सामाजिक जीवन में भी विशिष्ट स्थान है। ज़्यादा ये मदिरा वगैरह शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं। अब इनका अपना ट्रेडिशनल शराब होता है ना। छत्तीसगढ़ में तो आपको 5 लीटर तक आप घर में बना सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे। वहाँ की जो कम्युनिटी है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ कि वो अपने घर में आप जो महुआ वाली जो शराब होती है, देसी शराब जिसको बोलते हैं, वो घर में बनाते हैं। बट एक लिमिट सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कम्युनिटीज इतनी पीती है या फिर इस तरह की अपनी चीज़ें करती है तो वो अपना बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैगा लोगों की धारणा है कि खेतों पर हल जोतने से धरती माता को कष्ट होता है, अतः वह कृषि करते हैं जिसे बेवार कहा जाता है। बेवार नाम की कृषि कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना आपको। बेवार, बेवार जो खेती करते हैं बैगा जनजाति, वो उसको बेवार बोलते हैं। और ये शिकार करने में ज़्यादा प्रिय हैं। और देखिए, ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग आपको हंटिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, क्योंकि देखिए पहले से ही अब जानवरों के ऊपर भी ये डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट में हर तरह के जीव हैं, तो उनके साथ इनको उनकी जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं उसको ये उसका शिकार भी करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए पहले से चलन में आ रहा है, तो ये अभी भी है, ठीक है। बाकी का आपको इसकी क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर जो भी आपके। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखेगा, बैगन जाति के नृत्य में कुशल होते हैं। कर्मा इनके सर्व प्रमुख नृत्य है। बैगा जनजाति का सर्व प्रमुख नृत्य जो डांस है उसका नाम है कर्मा। कर्मा डांस, ये इनका फेमस डांस है। इसके अतिरिक्त बिल्मा, सैला, परधौना, फाग नृत्य, ये सब चीज भी इसके अंदर ये डांस शामिल है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, ये बैगा जनजाति था। अब आते हैं हम लोग कमार जनजाति के तरफ। कमार जनजाति, कमार जनजाति क्या है? कमार शासन द्वारा घोषित एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। जैसे बैगा भी पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी बोलेंगे इनको, इसी तरीके से ये भी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। और ये गोंडों के ही एक उपजाति है। जो गोंड जनजाति के बारे में मैंने आपको फर्स्ट में बताया, उसी जनजाति का ये एक उपजाति है। उपजाति का मतलब क्या होता है? सब कास्ट है ये, उसी का सब कास्ट है ये। कौन? कमार जनजाति, ठीक है। अब देखिए, इनका इनका मुख्य रूप से ये कौन से जिले में पाए जाते हैं? गरियाबंद जिले में, तथा आंशिक रूप से धमतरी, धमतरी वाला जो इलाका है, धमतरी वाले जिले में वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये 2 जिले का नाम मुख्य रूप से यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा क्षेत्रीय आधार पर कमार 2 समूहों में विभाजित हैं। एक पहाड़ पर रहने वाले हैं, चूंकि देखिए अब पहाड़ वाली बात क्यों आ गई, क्योंकि गोंड जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया कि गोंड जनजाति अपने आप को पहाड़ी मनुष्य बोलते हैं। तो पहाड़ी मनुष्य जब गोंड जनजाति हैं तो उसी का सब कास्ट है ना। तो मतलब सब कास्ट उसी का। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति का सब कास्ट कौन है, तो कमार है का ऑप्शन में आ सकता है। तो अब बेसिकली यहाँ पे इसीलिए एक पहाड़ पर रहने वाले हैं और दूसरे मैदान में रहते हैं, यानी प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
तो इसके बाद ये देखिए, अब ये बाकी की चीजें हैं, जैसे वो नदी वगैरह के किनारे इलाके रहते हैं, किस साइड में घर बनाते हैं, जंगलों के बारे में थोड़ी विशेषता यहाँ पे बताई हुई है। मुख्य रूप से एग्जाम में ये 3-4 पंक्तियां हैं जो आपके लिए जरूरी हो जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला जनजाति है कोरवा जनजाति। कोरवा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कोरबा, कोरवा, है ना। तो जो आपने 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 कोरवा का नाम सुना होगा। कोरबा, जो कोरबा इलाका है, इसको एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे काफी ज्यादा कोयला निकलता है। तो कोरवा कालेरियन जनजाति से संबंध है। कोरवा दो भागों में विभाजित है। पहाड़ों में पहाड़ी कोरवा एक होते हैं, और मैदानी इलाके में रहने वाले दिहाड़ी कोरवा होते हैं। दो तरह के कोरवा होते हैं, एक पहाड़ पे रहने वाले और एक प्लेन एरिया में रहने वाले, ठीक है ना। तो देखिए, एक सामान्य मान्यता है कि जो पहाड़ी कोरवा है वो उनका जन्म काग भगोड़ा से मानते हैं। और ये कौन कौन सा जिला है, अब देखिए जिला का नाम जरूरी है, इसको याद रख लीजिएगा। जसपुर है, सरगुजा है, बलरामपुर है, सूरजपुर, रायगढ़, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, ये सब जिला में कोरवा जनजाति पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कोरवा जनजाति के बारे में। कोरवा गठीले और काले बदन के होते हैं। महिलाओं का कद छोटा होता है, ये छोटे नाटे टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद कोरवा में कमीज, बंडी, धोती का चलन है। कोरवा महिलाएं भी सफेद साड़ी पहनती हैं, ठीक है ना। कोरवा शराब का बेहद शौकीन है, और चावल की बनी हुई शराब हंडिया इनका, हंडिया पूछता है एग्जाम में कि बताइए कोरवा का विशेष पेय पदार्थ क्या है कोरवा जनजाति का, तो उसका नाम क्या है, हंडिया। और हंडिया बनता किससे है, राइस से बनता है, चावल से। चावल को सड़ा कर शराब बनाया जाता है, मदिरा बनाया जाता है, ठीक है ना, इनके द्वारा, और इसी को ये लोग पीते हैं। पहाड़ी कोरवा कृषि करते हैं, इनका कारण ये बेवारी कोरवा कहे जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कोरवा लोगों की पंचायत को मयारी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें, ये इतना डीप में तो नहीं जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हाँ देखिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो आपको अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी क्रॉस करना है तो आपको सब चीज याद होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जानते ही हैं आप, 90+ चला आता है, ठीक है ना। कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तब जाकर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो वही है, आप अपना करके जाएंगे, फिर आपका स्कोर अच्छा आएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला जनजाति है कोल जनजाति। कोल जनजाति किसे कहते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कोल जनजाति क्या है, कोल मुंडा समूह का एक प्राचीन जनजाति है। कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद काल में भी किया गया है, ठीक है। अब ऋग्वेद काल, महाभारत, रामायण, इन सब कालों में किया गया। कोल अपना संबंध सबरी से बताते हैं, ठीक है। कोल जनजाति कोरिया और सरगुजा, देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये तीनों चारों, सरगुजा, सूरजपुर लिख दिया, सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, ये चारों डिस्ट्रिक्ट में आपके कौन पाए जाते हैं, कोल जनजाति के लोग पाए जाते हैं, कोल जनजाति के, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। ये अधिकांश खुले स्थानों में पर गांव बसाते हैं, और इनके घर मिट्टी के बने होते हैं। कोल लोग पूरे वस्त्र धारण करते हैं। महिलाएं शारीरिक सज्जा पर विशेष ध्यान देती है। गहनों के साथ ये गोदान स्त्रियां कराती है, ठीक है ना, आभूषण वगैरह पहनती है। देखिए कोल शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। बाकी इनकी अपनी क्वालिटीज के बारे में बताता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ऊपर की चीजें हैं आपको ये विशेष रूप से कोल कहाँ निवास करते हैं आपको ये ध्यान रखना है। मैप मैंने आपको बताया हुआ है छत्तीसगढ़ का, वो मैप लास्ट लेक्चर में भी समझाया हुआ हूँ, और आप मैप को ध्यान रखिएगा। मैप ध्यान रखेंगे तो आपको मैप भी याद हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद हो जाएगा, और आपको सब जनजाति का नाम भी याद रहेगा, ठीक है ना। तो रिवाइज करते रहना है। चलिए आगे आते हैं कोकरू जनजाति की तरफ। अगला जनजाति है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति, देखिए कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह, मनुष्यों का समूह उसका शाब्दिक अर्थ है। मतलब इसका मतलब है जो यह
मुंडा और कोल की एक प्रशाखा है। अब कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति पाई जाती है कोरिया में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है ना, कोरिया में, सरगुजा में, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद सूरजपुर में, बलरामपुर में, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके पूछे आ सकते हैं एग्जाम में कि बताइए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये सही क्वेश्चन पूछे आते हैं। इनका रंग काला, कद मध्यम, चौड़ी, नक चिपटी, इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। बेसिकली यहाँ पे सारी बातों के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। कोरकू मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह के होते हैं, मोटे अनाज सब्जियां वगैरह पसंद करते हैं, मतलब इनका अपने रहने का तरीका। देखिए अब एक चीज आप क्या समझते हैं, जितने ट्राइब मैं आपको बता रहा हूँ सब इसमें से आपको ज्यादातर ट्राइब कपड़े अच्छे से पहनने वाले, खाना खाने वाले, इस तरह के मिल रहे हैं। कुछ ट्राइब ऐसे हैं जो जंगलों में भी रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको अलग अलग तरह के ट्राइब्स कम्युनिटी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले ट्राइब्स की तरफ आते हैं। अगला ट्राइब है मांडिया ट्राइब। मांडिया ट्राइब के बारे में भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। मांडिया ट्राइब के बारे में देखिए, मांडिया ट्राइब क्या है, इन्हें 22 हॉर्न और दंदामी मांडिया भी कहते हैं। मांडिया, मांडिया ट्राइब, ठीक है ना। तो देखिए मांडिया गोंडों की ही एक अब शाखा है। अब गोंड आ गया तो इसका मतलब कि इसमें भी पहाड़ी वाली बात आ जाएगी, पहाड़ी और मैदानी वाली, ठीक है ना। अबुज माड़िया अपनी उत्पत्ति पौराणिक पूर्वज से मानते हैं और इसे अपने मांडिया भी मानते हैं। देखिए अब कौन कौन सा जिला है, कांकेर जिला, बस्तर जिला, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर, ये सब जो आपका साउथ वाले इलाके में पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जो साउथ है, छत्तीसगढ़ का साउथ उधर साइड में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट ये, ठीक है। तो इस इलाके में ये मांडिया जनजाति पड़ती है, ठीक है ना। ये लंबे सांवले और थोड़ी चपटे नाक वाले होते हैं। इनका प्रिय पेय जो पानी जो ये पीते हैं उसको क्या कहते हैं, सल्फी, सॉरी सल्फी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कहीं कहीं पर देखा ना, किसी किसी को क्या बोलते हैं, मदिरा, मदिरा बोलते हैं पिछले वाले में। मांडिया जो पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, सल्फी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये एरिया याद रखना है, कौन से एरिया से है, क्या पीते हैं, ये इसका नाम क्या है, और ये किसकी उपशाखा है, गोंडो की उपशाखा है। इनका सामाजिक संगठन गोत्र पर आधारित होता है। इसके अलावा अगर इनके बारे में और देखें तो गायता, गुनिया और बंडे समाज के ये प्रमुख लोग होते हैं। मंडिया में झूमे खेती, झूम खेती को पेंडा भी कहा जाता है। झूम खेती समझ रहे हैं, आज यहाँ पे खेती किया, इसके बाद अपना बुढ़िया बिस्तर लिया, दूसरे जगह चला गया, वहां पे खेती किया, फिर गया, फिर दूसरी जगह खेती किया। तो झूम खेती, घूमते हुए खेती करते हैं ये लोग, ठीक है। इनका कोई अपना खास जमीन नहीं होता है। इसके साथ इनका प्रमुख आराध्या देवी जिसको भूमि माता कहते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इनका प्रमुख त्योहार समझ लिए, नवाखानी, बिदरी, मई आदि इनका प्रमुख त्योहार है, ठीक है। गौर इसका सबसे प्रमुख त्योहार नृत्य है, गौर। एग्जाम में पूछ सकता है कि गौर नृत्य, जिसको गौर नृत्य, नृत्य गौर नृत्य है, ये डांस है, ठीक है ना। ये डांस कौन सी जनजाति का सबसे लोकप्रिय, जनजाति का सबसे लोकप्रिय डांस है, तो ये मांडिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय डांस है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अगला जनजाति है मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति को समझते हैं। काफी ज्यादा आपको अलग अलग तरह की जनजातियां हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ है ना। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी सारी जनजातियां आ गई हैं। आप हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट हाँ आप पढ़ेंगे लगातार तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये जनजाति है, ये जनजाति यहाँ रहती है। तो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट हाँ ऐसे लोगों के लिए डिफिकल्ट है जो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते हैं ज्यादातर, ठीक है। मांडिया बस्तर की एक प्रमुख जनजाति है। बस्तर इलाके में जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर जिला है, वहाँ की एक सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, जो कि गोंड और कोयतोर की उपशाखा है। इनका संकेंद्रण नारायणपुर और कोंडागांव क्षेत्र में भी है, ठीक है ना। तो बस्तर की मुख्य है, बाकी इलाकों में भी ये पाए जाते हैं। मुंडिया सगोत्री समूह में विभाजित है, जिनका अलग अलग गढ़ चिन्ह टोटम होते हैं। मुंडिया का प्रत्येक गांव में विख्यात युवा गृह घोटुल होता है। मुंडिया, तो ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको मुंडिया के बारे में डिस्ट्रिक्ट वगैरह को याद रख लेना है। और देखिए बाकी का यहाँ पे उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बाकी कल्चर के बारे में इसमें बताता है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला है परजा।
परजा भी जनजाति का नाम है, ठीक है। तो परजा जनजाति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, परजा जनजाति क्या है, ठीक है। देखिए, परजा गोंड की उपशाखा है और यह जनजाति 4 वर्गों में बटी हुई है, 4 भाग में बटी हुई है, जिसमें एक को बड़ा परजा बोलते हैं, इसको बड़ा परजा बोलते हैं, बड़ा परजा, ठीक है ना। और दूसरा को बोलते हैं खेड़, खेड़ परजा, खेड़ परजा। इसके बाद तीसरा को बोलते हैं जोड़िया परजा, जोड़िया परजा, जोड़िया परजा। और चौथा को क्या बोलते हैं, सोडिया परजा, सोडिया परजा, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट में ये बटे हुए हैं परजा कम्युनिटी, ठीक है ना। 4 पार्ट में बटे हुए हैं परजा कम्युनिटी, इसके बारे में बताता है। बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ये जिले में, ठीक है। तो इन जिलों के बारे में आपको याद रखना है, ये नाम याद रखना है, ठीक है। इनका निवास घास, बांस, खपराइल मिट्टी से के बने होते हैं। घर के सामने पशुओं को बांधने का स्थान होता है। चावल के पेज, शराब का प्रचलन इसमें बहुत ज्यादा है। चावल के सड़ा के जो बनता है उसको उसको ये पीते हैं, ठीक है ना, जिसको मदिरा वगैरह भी हम कहते हैं, ठीक है। बाकी का आप यहाँ पे इनके यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, बोली में उड़िया ये बोलते हैं और ये हल्बी हल्बी के जानकार होते हैं। उड़िया और ये हल्बी के जानकारी होते हैं, जानकार होता है इनके पास, उड़िया बोलते हैं ये लोग। बाकी का आपको यहाँ पे बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इनके आपके कल्चर के बारे में है, बट यहाँ पे जो आपको टिक लगाया हूँ ये दोनों पार्ट आपके लिए ज़्यादा जरूरी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम और बाकी के क्या खाते पीते हैं, इनको क्या नाम है और इनको कौन सी भाषा बोलते हैं, ये जरूरी था, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग शेड्यूल कास्ट तो हम लोगों ने देख लिया, शेड्यूल ट्राइब देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब देख लिया 43। अब आते हैं शेड्यूल कास्ट के तरफ। शेड्यूल कास्ट 43, शेड्यूल ट्राइब हम लोगों ने देख लिया। शेड्यूल कास्ट की तरफ आते हैं। अभी बात थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेते हैं, रिवीजन टाइप, ठीक है। आते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे हाँ 42 हो गया ये टोटल, हाँ 42 ये हो गया ये चीज़। और इसके बाद यहाँ पे 43 यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। इसको यहाँ पे 42 कर देता हूँ, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब, चलिए हाँ 42 हो गया और यहाँ पे 43 हो गया। अब चलिए देखते हैं, अब इसको आगे समझते हैं। देखिए शेड्यूल कास्ट हो गया और अब शेड्यूल ट्राइब के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। शेड्यूल ट्राइब हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया और शेड्यूल कास्ट देखते हैं, सॉरी, ठीक है। 42 हो गए। अब शेड्यूल कास्ट में देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर इतने शेड्यूल कास्ट है, इसमें 43 है। तो ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम शेड्यूल कास्ट को भी यहाँ पे बता रहे हैं। शेड्यूल कास्ट अलग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स अलग होते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आपने देख लिया। शेड्यूल कास्ट में बस आप ऐसे नाम याद रख लीजिए, 43 है इसमें टोटल, इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, अगर पूछ दिया तो अलग बात है, बट आपको मैं PDF में दे दूंगा ताकि आप एक बार इसको रीड कर लेंगे। ये 43 नाम है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं डिटेल में। अब यहाँ से हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये अभी तक जो मैंने आपको बताया ये छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स के बारे में आपको मैंने समझाया। अब छत्तीसगढ़ का ट्राइब्स आपने समझ लिया, छत्तीसगढ़ के शेड्यूल कास्ट को भी आपने देख लिया, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ गए कौन सी आर्टिकल क्या बात करती है, कैसे शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर होते हैं, तमाम तरह की जानकारी आपने समझा। कल्चर को भी देख लिया, किसे कहते हैं ट्राइब्स आपने देख लिया। अब आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि हमारी टीम ने इसको रेडी किया है पॉइंट टू पॉइंट। आपको बस एक रिवीजन के तौर पर आपको ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम में पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पता मैंने पहले ही दिया है, यहाँ भी आपको वो चीज़ मिल जाएगा। शेड्यूल ट्राइब कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 30.62%, ठीक है। पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है एग्जाम में आ गया तो। अगला 42 शेड्यूल ट्राइब है टोटल, बताया मैंने, और 5 पर्टिकुलरली क्या है आपके वॉलेंटियर वॉल्युबल बोल सकते हैं, मतलब कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पर 5 ट्राइबल कम्युनिटी जिनको प्रिजर्व किया जा रहा है, और बाकी विशेष रूप से जो कम्युनिटी है जिनको विशेष रूप का दर्जा दिया गया है शेड्यूल कास्ट ट्राइब में भी, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, गोंड ट्राइब सबसे बड़ा ट्राइब है छत्तीसगढ़ में, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सारी चीजें आपको अच्छे से बता रहा हूं।
ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, लेकिन अभी क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आ रहा है। अगला है जो बैगा ट्राइब है वो रिकॉग्नाइज है, क्या से रिकॉग्नाइज है, वो विलुप्त वाली जो कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब इनको विशेष दर्जा प्राप्त है बैगा ट्राइब्स को। तो एग्जाम में पूछ सकता है, 5 ट्राइब्स मैंने आपको बताया था, प्रिमिटिव ट्राइब्स, वही प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। अगला है अदर कौन सा है, अबूझ मारिया, कम्हार और भुंजिया, अब इसके बाद हो गया पहाड़ी कोरवा, ये सब 5 जनजाति हो गए बैगा को मिलाकर, ये सब वल्नरेबल जनजाति हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। अगला है मेजर ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइबल्स हैं, तो एक बस्तर जिला है, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर और इलाके में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर। ट्राइबल के लैंग्वेज कौन कौन से हैं, गोंडी बोलते हैं, हल्बी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कोरवा बोलते हैं और बत्री बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राइब्स जिसमें ओराव है आर कनेक्टेड इन द नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट लाइक जसपुर और सरगुजा। ये पूछ सकता है सरगुजा और जसपुर में कौन सा ट्राइब पाए जाते हैं, ओराव ट्रास्ट ओराव ट्राइब, ORAON ओराव, ठीक है ना, ये ट्राइब है, ठीक है। इसके बाद है शेड्यूल ट्राइब, मेनली कहाँ पे इनहेबिटेंट होते हैं, शेड्यूल एरिया में, जहाँ पे वो रहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, उसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं। और ट्राइबल पॉपुलेशन ग्रोथ हाईली क्या है, रूरल एरिया के अंदर है, ज़्यादातर ये गांव वाले क्षेत्र में ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, ज़्यादातर गांव वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट थे। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, कल्चरल फेज की तरफ आते हैं। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो गोंड जनजाति है उसका ओरिजिन कहां से हुआ, गोंडवाना किंगडम से हुआ है, गोंडवाना किंगडम से हुआ है। और मूरी गोंड ट्राइब वो प्रैक्टिस करते हैं गोतुल सिस्टम में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, जो बैगा ट्राइब है वो क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट, लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद मारिया ट्राइब जिसको कौन सा नाम जानते हैं, बाइसन हॉर्न डांस के नाम से जानते हैं, बाइसन हॉर्न डांस करते हैं, नोन मतलब इस बाइसन हॉर्न डांस का मतलब हो गया एक जो सिंग वाला जो जानवर होता है उसको सर में लगाते हैं और उससे नाचते हैं, ठीक है। तो ये एक है, इनको इस मारिया ट्राइब्स करते हैं ये, ठीक है। एग्जाम में सब पूछा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। हलबा ट्राइब का स्किल्ड फार्मर होते हैं, हलबा ट्राइब स्किल्ड फार्मर होते हैं और ये साउथ के छत्तीसगढ़ के साउथर्न एरिया में बस्तर वाले इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला है ट्राइबल कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल जैसे नवाकी, हरेली, कर्मा, मडाई। अब मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि कौन से ट्राइब्स हैं जो कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, इसको अलग से क्लास लेंगे। अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी फेस्टिवल को पढ़ेंगे। एनिमिसिया जो प्राइमरी रिलीजन है मैनी ट्राइब्स का, जो वर्शिप करते हैं नेचर का, पेड़ों का, है ना, सूरज का, ये लोग पूजा करते हैं। इसके बाद गोंड वर्शिप क्या करते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए भतरा ट्राइब, जो भतरा ट्राइब है, भतरा ट्राइब वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो फ्लोक ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं और यूनिक आर्ट है उनके पास, उसके लिए जाने जाते हैं। देखिए हर ट्राइब के बारे में एक विशेष बात है, वो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझ लेना है। अगला है टैटू बनवाने का भी आपको बहुत ज़्यादा कल्चर मिलेगा ट्राइब्स के अंदर, टैटू वगैरह बनवाते हैं ना। तो देखिए टैटू वाली जो कल्चर है वो आपको बैगा जनजाति की महिलाएं हैं, जो आप कह सकते हैं विलुप्त होने के कगार पे हैं बैगा जनजाति, वो जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पे टैटू वगैरह ज्यादा बनवाती हैं, ठीक है ना, टैटू वगैरह ज्यादा बनवाती हैं। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, टैटू वाली जो केस यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। पूछ सकता है कौन सी जनजाति टैटू वगैरह बनवाते हैं। इतनी डिटेल में आपको क्लासेस लिया हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। एमसीक्यू के तौर पर भी क्लास ले सकते थे बट उससे ज़्यादा रेलिवेंसी बनती नहीं है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि आप हर एक चीज़ को समझ सके। चलिए आगे देखते हैं।
आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक जुड़िए ताकि आपको समझ में आए और बाकी के पीडीएफ वगैरह मिल जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक बार देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चीज़ है, अलग से तो बताऊंगा ही, बस थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी इनका अपना काम है ट्राइबल्स कम्युनिटी का। इसके साथ ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, जिसको लोकली बेवार बोला जाता है, बना ना, घूमी खेती बोलते हैं। एक जगह खेती किया, फिर दूसरी जगह गया, फिर तीसरी जगह चला गया खेती करने, इस तरह खेती करते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में तेंदू लीफ है, तेंदू लीफ हो गया, महुआ हो गया, हनी हो गया यानी शहद हो गया, बीड़ी के पत्ते हो गए, ये सब चीज़ ये उगाते हैं। फिशिंग इनका कॉमन है, करते हैं फिशिंग से, बम्बो वगैरह बनाते हैं, पॉटरी बनाते हैं, वीविंग करते हैं। इसके साथ मेटल का भी काम करते हैं, है ना। गोंड जनजाति जो, क्योंकि उस इलाके में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये सब पाए जाते हैं, तो ये लोग उसमें भी काम करते हैं। कैटल वगैरह के जो जानवर है उसको रियरिंग वगैरह काम भी करते हैं। ट्राइबल मार्केट जिसको हाट बोला जाता है, ठीक है ना। और बैगा ट्राइब्स वो क्या करते हैं, वो भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे आपको जमीन वगैरह में खुदाई वगैरह करना, इस तरह के काम गांव में जो काम होते हैं, ये सब काम वो करते हैं, बैगा जनजाति के ट्राइब के लोग भी। और बाइसन हॉर्न मैरिया ट्राइब, जिसको यूनिक हंटिंग मेथड बोलते हैं, ये इनका नाम है, ठीक है। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई जो आपको, मतलब इन सब एक्टिविटीज़ से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अब जीवन यापन के लिए आपने देखा, एक तो आप फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं, ठीक है। इसके बाद फिशिंग पे डिपेंड हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देखा हंटिंग वगैरह करते हैं, ये हंटिंग हो गया। इसके बाद ये हो गया एग्रीकल्चर, हो गया एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने पांचवा में देखा मेटल वगैरह का काम ये करते हैं, ठीक है, मेटल वगैरह का काम करते हैं, इस तरह के काम ये करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये अपनी एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं। अगला है सोशल प्रैक्टिस। सोशल प्रैक्टिस को भी थोड़ा देख लेते हैं। सोशल प्रैक्टिस में मतलब यहाँ पे इनकी समाज का क्या क्या इनके अंदर है, ट्राइब्स के समाज क्या कहती है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ रहते हैं, हैमलेट में रहते हैं, क्लस्टर बोलते हैं जिसको परास बोला जाता है, ग्रुप वगैरह में लोग रहते हैं, ठीक है ना, ग्रुप्स में रहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी कैसे रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, इनका अपना अपना एक ग्रुप होता है, ठीक है, उस ग्रुप में रहते हैं। और ये जो अलग अलग स्पेसिफिक अपना इनका अलग अलग सिंबल होता है, अलग अलग तरीका होता है डांस करने का, अलग अलग कल्चर होता है इनके पास, ठीक है। इसके साथ ट्राइबल मैरिज भी, जिसको ब्राइड प्राइस बोलते हैं, कम्युनल कम्युनिटी अप्रूवल, ये सारी चीज़ें हैं। शादी वगैरह भी इनके यहाँ पे होता है ट्राइब्स में। मुरिया गोंड ट्राइब्स, इसके बाद इसको हम लोग गोतुल बोलते हैं, गोतुल, ठीक है, गोतुल। और इसके साथ आप देखिएगा अबुज मारिया ट्राइब्स, वो प्रैक्टिस करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, अबुज मारिया वाले खेती करते हैं, इसके बाद और उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो ये एक आपको एक चीज़ दिखेगा। इसके बाद देखिए ओरांव ट्राइब्स है, वो क्या करते हैं, मल्टीलेटरल इनहेरिटेंस सिस्टम ये उसको अपनाते हैं, ठीक है। पहाड़ी कोरवा ये क्या करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स है। आइसोलेटेड मतलब ये एकदम बिल्कुल अलग रहने वाले ट्राइब्स हैं, ठीक है, इसको पहाड़ी कोरवास बोलते हैं। तो ये सारे सोशल प्रैक्टिस थे इनके, इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद लैंग्वेज लिटरेचर की तरफ अगर मैं आऊँ तो गोंडी, जो गोंडी लैंग्वेज ज़्यादातर फेमस है छत्तीसगढ़ में ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कौन पाया जाता है, गोंडी पाए जाते हैं। तो गोंडी ट्राइब्स जब ज़्यादा है तो लैंग्वेज भी ज़्यादा ही होगा, है ना। वही बात है ना, जब इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा लैंग्वेज होगा, अगर इंडिया का ही भाषा पॉपुलर होगा ना, तो ऐसी वही बात है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, दुनिया में ज़्यादा लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है ना। चलिए, ट्राइबल लैंग्वेज बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हल्बी वाला जो हल्बी ट्राइब्स हल्बी भाषा का उपयोग करते हैं, डायलॉग का उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह के लैंग्वेज है, एग्रीकल्चर थीम है। इसके बाद जो बैगा ट्राइब्स है वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने यहाँ पे बताई। ये आपको अलग से बताऊँगा मैं लैंग्वेज के बारे में, यहाँ से आपको सबकी क्लियर नहीं होगा। लैंग्वेज के बारे में आपको अलग से चार्ट बना देंगे, उस चार्ट में आपको अलग से एक बताएंगे कि कौन सा ट्राइब है, कौन कौन से ट्राइब है और वो कौन कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग आए थे छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स को समझने कि छत्तीसगढ़ में ट्राइब कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नवाखाई फेस्टिवल, जिसको हार्वेस्टेड फेस्टिवल बोलते हैं,
याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है। ट्राइबल कम्युनिटी के का हार्वेस्टेड फेस्टिवल का नाम क्या है? तो नवाखाई। ठीक है। अगला है हरेली। हरेली जिसको एग्रीकल्चर सीजन में मनाया जाता है, हरेली। ठीक है। इसके बाद कर्मा फेस्टिवल, ये भाई भाई के ब्रदरहुड, भाई भाई के संबंध को मजबूत के लिए मनाया जाता है। मडाई फेस्टिवल ये मनाया जाता है। इसके साथ भगोरिया फेस्टिवल मनाया जाता है भील ट्राइब्स के द्वारा। ये एग्जाम में आ सकता है कि बताइए भगोरिया फेस्टिवल कौन से ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? तो भील ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना। और ट्राइबल फेस्टिवल वो आपके रिचुअल सेक्रीफाइस वगैरह को बताता है। फागुन फेस्टिवल मनाया जाता है। दशहरा मनाया जाता है। बस्तर के इलाके में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे दशहरा भी मनाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद ट्राइबल सेलिब्रेट करते हैं अपना कम्युनिटी फेस्ट, सीजनल चेंज, जैसे सीजन वगैरह चेंज होता है, खेती वगैरह का फसल की कटाई होती है, तो इन सब चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं ये लोग। ठीक है ना। सेलिब्रेशन इनका हर तरह से चलता है। ट्राइबल कम्युनिटी अपने कल्चर के लिए ही तो जाने जाते हैं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कल्चर के लिए ही ये जाने जाते हैं, कल्चर को ही ये प्रिजर्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह हैं। ठीक है। तो होप सो कि आपको पूरा का पूरा ये सेशन समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में हमने छत्तीसगढ़ का ट्राइब्स को समझा है, कितने तरह के ट्राइब्स हैं और कौन कौन से ट्राइब्स हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब हमने समझ लिया इसके अंदर। ठीक है। और ये रहा टेलीग्राम का लिंक, चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ जुड़ जाइए और बाकी के जितने भी छत्तीसगढ़ के जीके हैं के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना। चलता रहेगा अपना सिलसिला, आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियोस मेरी आती रहेंगी, आपको वहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है ना। अच्छे से समझ लेना है और पीडीएफ भी ले लीजिए यहाँ से आकर, चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ से आपको फिर इजीली हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।